देखिए, कल हमने बात करी थी कि कैसे हम इंसर्ट में जाएंगे और ग्राफ को प्रेजेंट करेंगे। जो भी डाटा एनालिसिस होता है हम उस एनालिसिस के लिए डिफरेंट टाइप के पिक्टोरियल यूज़ करते हैं। तो आज हमने यही दोबारा से सिखाना है। तो कुछ पिक्टोरियल फॉर्म होती है, कुछ होता है कि हम वहीं पे जो शेल होता है उसमें ही उस डाटा को प्रेजेंट करें। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास टेबल है, इसमें ही देखिए आप पूरी टेबल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। और आप कोई एक रो कॉलम ले सकते हैं या एक रो भी ले सकते हैं, एक कॉलम भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको टेबल ली, तो इसमें क्या होगा कि आपको जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि एक डाटा रेंज होती है आपके पास। लेकिन अभी अगर आप इस डाटा रेंज को लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं कोई एक सेल ले लेता हूँ, एक रो ले लिया मैंने। जैसे मैंने ये कॉलम लिया, अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को इसमें मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे देखो ये अपने पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सारे रूल्स आते हैं। मेरे को करना है यहाँ पे, मेरे को एफिशिएंसी में ग्रेटर देन लगा देना है। यहाँ पे ग्रेटर देन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये पहले से वो था इसमें, तो 96 आ गया। मैंने क्या करना है, ग्रीन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रेंज रखता हूँ कि 95 से जो मोर देन जो 95 रहेगा, यानी कि 95 से जो ज़्यादा होगा उसको मेरे को ग्रीन करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर सेलेक्ट कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अभी इसमें दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा कि मेरे को क्या करना है, लेस देन, यानी कि जो 95 से जो लेस होगा, ये 96 देखिए 96 का ये इसमें लगा हुआ था, तो 96 से जो नीचे रहेगा वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे रेड हो गया ये। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिएगा। सबसे पहले देखो हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं कि कोई भी एक टेक्स्ट को रिपीट हो रहा है, जैसे कि सुनील 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उस पर भी वो कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। या कोई भी एक डाटा अकरेंस हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसको भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते क्यों है, क्योंकि डाटा को एनालिसिस करने के लिए आप एक डाटा की जो बना रहे हैं तो उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यस ये मेरा लेस देन, जो एक आपने रेंज डिफाइन किया है उससे लेस देन है, आप एक इससे लेस देन है, इससे मोर देन है। ओके, तो आप इस तरह से करते हैं। ऐसे ही ये टॉप बॉटम रूल है। जैसे आपने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे टॉप 10 की जगह मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, जैसे कि टॉप 2। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने टॉप 2 कर दिया। अब टॉप 2 पे क्या होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन। ओके, तो ये टॉप 2 में हो गया। अभी क्या था कि इसमें दूसरा, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। इसमें पहले से ही एक रूल लगा हुआ था, इसकी वजह से आ रहा था। पहले मेरे को रूल को क्लियर करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे क्लियर रूल है। अगर आप इसमें करेंगे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेट, मैंने ये क्लियर कर दिया, ये रूल खत्म हो गया। देखिए अब दोबारा से जाते हैं, ये मैंने सेल सेलेक्टेड किया, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैंने यहाँ पे टॉप वाला लगाया, टॉप 2। अब यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ टॉप 2, यानी कि टॉप जो 2 आइटम है वो कैसे होने चाहिए, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे ये टॉप 2 में क्यों हो गए सारे ग्रीन, क्योंकि जो 200 है, आप देखिएगा 200 200 200 200, यानी कि ये हमेशा टॉप 2 में ही आ रहा है, क्योंकि वो सेम डाटा है, इसलिए वो टॉप 2 में जब आप कर रहे हो तो ये 5 डाटा वो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और आपको बहुत सारी ट्रेनिंग इस तरह से मैं देता रहता हूँ एक्सेल में। तो उन चीज़ों के लिए जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को फॉलो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।